आधार हमेशा से ही कंट्रोवर्सी में रहा है और इस बार यह वोटर आईडी और आधार के लिंकेज को लेकर कंट्रोवर्सी में है। नमस्कार दोस्तों, मगध से आपका स्वागत किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि गवर्नमेंट आखिर क्यों चाहती है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड एक दूसरे से लिंक हो। क्या यह सभी के लिए करना अनिवार्य है और इससे जुड़े कंट्रोवर्सी क्या है, और साथ ही जानेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आधार और वोटर आईडी लिंकेज के लिए गवर्नमेंट ने 1 अगस्त 2022 को कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन के फर्स्ट 10 डेज में 2.5 करोड़ आधार होल्डर ने अपना डिटेल इलेक्शन कमीशन को सबमिट किया है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट आखिर क्यों चाहती है कि आधार और वोटर आईडी एक दूसरे से लिंक हो। तो वोटर आईडी और आधार लिंकिंग का मेन पर्पस है वोटर डुप्लीकेशन को खत्म करना। एग्जाम्पल के व्यू में अगर हम माइग्रेंट वर्कर्स को देखें तो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में इनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ रहता है। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनका एक ही कंस्टिट्यूएंसी में एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन करवाया गया होता है। तो आधार और वोटर आईडी लिंकिंग से यह इंश्योर किया जाएगा कि प्रत्येक इंडियन सिटीजन को एक ही वोटर आईडी इशू किया गया है। अब हम बात करते हैं कि क्या यह सभी के लिए मैंडेटरी है। लास्ट ईयर इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 को लाया गया था, जिसके थ्रू पीपल एक्ट 1950 को अमेंड करके इसमें सेक्शन 23 क्लॉज 4 को जोड़ा गया था। अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर किसी भी पर्सन के आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के पर्पज से या एक से अधिक कंस्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में ऑथेंटिकेशन के पर्पज से या एक ही कंस्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में एक से अधिक बार इनरोल्ड सिटीजन्स के लिए आधार नंबर फर्निश करने की रिक्वायरमेंट करती है। दूसरी अमेंडमेंट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स 1960 को भी चेंज किया गया और इसमें रूल 26B को जोड़ा गया। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एवरी पर्सन जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में लिस्टेड है वो अपना आधार नंबर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास इंटीमेट कर सकता है। रूल 26B के अंडर आधार को वोटर आईडी से लिंक करने के लिए फॉर्म 6B को इशू किया गया। रूल 26B के अकॉर्डिंग आधार को वोटर आईडी से लिंक करना मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है। आधार कार्ड से जुड़े कंट्रोवर्सी को जानने से पहले आधार को इतना प्रीफर्ड क्यों किया जाता है यह जान लेते हैं। 2021 के एंड में 99.7% अडल्ट इंडियंस के पास आधार आईडी अवेलेबल थे, जो अदर आईडी के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है। आधार में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होने के कारण यह मोर रिलायबल, क्विकर और कॉस्ट इफिशिएंट है विद कंपेयर टू अदर आईडीज। आधार से जुड़े 2 केसेस के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला केस है पुट्टस्वामी जजमेंट। इसके अकॉर्डिंग न्यू बैंक अकाउंट होल्डर के साथ साथ एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट होल्डर को अपने बैंक अकाउंट से आधार लिंक न करने पर बैंकिंग ऑपरेशन के लिए एबल नहीं किया जाएगा। इन केस अगर किसी व्यक्ति के पास आधार आईडी नहीं है तो उसको अदर आईडी से ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन के लिए अलाउ किया जाएगा। आधार से ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन को राइट टू प्रिवेसी का वॉयलेटिव नहीं माना जाएगा। दूसरा केस है लाल बाबू हुसैन केस 1995। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोटर किसी भी अदर आईडीज पे भरोसा कर सकते हैं और राइट टू वोट पा सकते हैं। अब बात करते हैं इस ऑपरेशन के कंट्रोवर्सी और डिफिकल्टीज के बारे में। रूल 26B के अकॉर्डिंग आधार को वोटर आईडी से लिंक करवाना ऑप्शनल है, ना कि मैंडेटरी, परंतु रूल 26B के अंडर जारी किया गया फॉर्म 6B को देखकर ऐसा नहीं लगता है। रूल 26B में गवर्नमेंट एवं इलेक्शन कमीशन के एश्योरेंस के साथ यूज किया गया डिस्क्रिशनरी लैंग्वेज इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी बना हुआ है। अब हम इस ऑपरेशन की डिफिकल्टीज को देखें तो पहला है आधार इज ओनली ए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। यह सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो यह ऑपरेशन वोटर्स के डुप्लीकेशन को खत्म करने में मदद करेगा। उन वोटर्स को नहीं हटाएगा जो इंडियन सिटीजन नहीं है, क्योंकि मार्केट में आधार का डुप्लीकेशन भी मौजूद है। दूसरा डिफिकल्टी की बात करें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2018 के रिकॉर्ड के अनुसार आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में 12% एरर पाया गया था। देन पुट्टस्वामी केस के अकॉर्डिंग आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं होने पर किसी भी व्यक्ति को बेनिफिट से डिप्राइव्ड नहीं किया जा सकता है। सिविल सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर इलेक्टोरल रोल्स को आधार से जोड़ा जाता है
तो आधार का डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन को भी वोटर आईडी इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ा जा सकता है, जो स्टेट के द्वारा राइट टू प्राइवेसी और सर्विलेंस मेजरेंस का वायोलेशन होगा। आधार वोटर आईडी लिंकेज इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई है। गवर्नमेंट फॉर्म 6B में करेक्शन कर यह क्लेरिफाई कर सकती है कि आधार को वोटर आईडी के साथ लिंक करना ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं। साथ ही साथ गवर्नमेंट को डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन में तेजी से वर्क करने की जरूरत है। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।